टॉपिक है कोशिका यानी कि सेल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस का। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो वीडियो लास्ट तक देखिए, कितने क्वेश्चन आप करेक्ट कर पाते हैं ये भी जो है देखिए आप लोग। और एक क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आप सभी को देना है कमेंट बॉक्स में। टॉप 30 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ डिटेल और इम्पॉर्टेंट फैक्ट के साथ। पीडीएफ यदि पाना चाहते हैं तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। देखिए, क्लोरोप्लास्ट को अन्य हरित लवक के नाम से भी जाना जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो है ये एक कोशिकांग होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ओके, याद रखना। नेक्स्ट है पौधों में जल व खनिज के संवहन का कार्य कौन करता है? तो ये करता है जाइलम। पौधों में जल व खनिज का संवहन जाइलम करता है। और यदि फूड की, यहाँ पे भोजन की बात की जाए तो फ्लोएम हो जाएगा, जल की बात की जाए तो जाइलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जाइलम जो है ये एक जटिल ऊतक होता है। ओके, नेक्स्ट है प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है? तो राइट आंसर राइबोसोम यहाँ पर हो जाएगा, सी ऑप्शन। प्रोटीन निर्माण का एक सक्रिय स्थल राइबोसोम जो है ये एक बहुत ही सूक्ष्म कण होता है जो कि सजीव कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्थित होता है। और ये जो है प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो राइबोसोम होता है। नेक्स्ट है गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो गोल्जी काय का प्रमुख कार्य होता है स्राव करना। ऑप्शन नंबर ए। इसको थोड़ा मैं आपको बताऊंगी डिटेल के साथ। देखिए, जो गोल्जी काय है ये प्रोटीन की छटाई करता है और सभी स्रावी प्रोटीनों को सबसे पहले गोल्जी काय में ले जाता है और फिर जो है गोल्जी काय अपने गंतव्य स्थानों जैसे कि लाइसोसोम, प्लाज्मा झिल्ली तक जो है पहुंचाता है। ओके, प्रोटीन की छटाई यानी कि प्रोटीन शॉर्टिंग करता है जो गोल्जी काय होता है, याद रख लीजिएगा। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर ए। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये जीवाणु एवं नील हरित शैवाल में नहीं पाया जाता है, यानी इनको छोड़कर बाकी सभी सजीव, पादप एवं जीव जंतु की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है 80% से अधिक कोशिका में क्या पाया जाता है? तो जल पाया जाता है यानी कि वाटर, और वाटर को हम H2O से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। जो वाटर होता है ये एक आम रासायनिक पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव द्रव्य किसका बना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो जीव द्रव्य जो है ये सभी का बना होता है, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य एवं अन्य कोशिकांग। सो इन सभी का बना हुआ होता है जीव द्रव्य। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए, जो जीव द्रव्य होता है ये एक अर्ध पारदर्शक, चिपचिपा तथा तरल जीवित पदार्थ होता है जो कि प्रत्येक कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाता है, जो जीव द्रव्य होता है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये पुरकिंजे ने किया था जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। और देखिए, जो जीव द्रव्य नाम है ना वो पुरकिंजे ने 1837 में जो है दिया था। लेकिन खोज की यदि बात की जाए तो डुजारीडन नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य की खोज की थी और उन्होंने इसका नाम सार्कोड रखा था। लेकिन जो जीव द्रव्य नाम है वो पुरकिंजे के द्वारा दिया गया है, जो कि उन्होंने 1837 को दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विकुंडलित संरचना मॉडल को किसने प्रतिपादित किया था? देखिए, जो द्विकुंडलित संरचना मॉडल है इसको डबल हेलिक्स मॉडल भी कहा जाता है और इसको प्रतिपादित किया था वॉटसन एवं क्रिक ने, यानी कि इन दोनों ने। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए, ये द्विकुंडलित संरचना मॉडल आखिर होता क्या है? तो देखिए, जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाए जाने वाले तंतुनुमा अणु को जो है
द्विकुंडलित संरचना मॉडल जो है कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी नॉल तथा रस्का ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए जो नॉल थे इनका पूरा नाम था मैक्स नॉल एंड रस्का जो थे इनका पूरा नाम था अर्नेस्ट रस्का। इन्होंने 1931 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। और जो मैक्स नॉल थे ये एक विद्युत अभियंता थे और अर्नेस्ट रस्का जो थे ये एक भौतिक विज्ञानी थे। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग जो है नमूनों को देखने के लिए जो है नमूनों को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन किरण पुंज के रूप में जो है उपयोग होता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी अल्टमैन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, ये नाम दिया गया था 1898 को कार्ल बेंडा के द्वारा, जो कि एक जर्मन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। ओके, और देखिए जो अल्टमैन थे इन्होंने 1886 में बायोब्लास्ट जो है इसको नाम दिया था, लेकिन जो नामकरण है वो जो है दिया था कार्ल बेंडा ने, जो कि जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। ओके 1898 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कोशिका की खोज की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और कब की थी? 1665 में की थी कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने। कोशिका के सिद्धांत की यदि बात की जाए तो 1839 में स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कोशिका क्या होती है? तो सजीवों के शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है जो कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट है, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये राइबोसोम में होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो देखिए यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देना तो भोजन का जो ऑक्सीकरण है वो होना बंद हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, पादप कोशिकाओं के सबसे बाहरी आवरण जो है क्या कहलाता है? तो कोशिका भित्ति कहलाता है पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण, ऑप्शन नंबर ए। ओके, देखिए जो जीवाणु की कोशिकाएं होती हैं, जो वनस्पति कोशिकाएं होती हैं, इनमें कोशिका झिल्ली के बाहर एक निर्जीव पारगम्य तथा मोटी दीवार जो है पाई जाती है, जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। और अगले क्वेश्चन से पहले यदि वीडियो अच्छी लग रही है, पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट है, कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर कोशिका भित्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, यानी कि सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर लाइसोसोम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, देखिए लाइसोसोम की यदि मैं बात करूँ तो लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डुवे ने 1955 में करी थी। जो लाइसोसोम होते हैं ये गोलाकार होते हैं, ऑप्शन नंबर बी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, पत्तियों का रंग किसके कारण होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है पत्तियों का हरा रंग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, फूल और बीजों का विभिन्न प्रकार का आकर्षक रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? तो ये होता है क्रोमोप्लास्ट के कारण, और पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण, और बीज व फूलों का रंग होता है क्रोमोप्लास्ट के कारण। दोनों चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अवर्णकीय लवक मुख्यतः किस में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में, ऑप्शन नंबर बी। अवर्णकीय लवक मुख्यतः जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस केंद्रक की खोज किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो न्यूक्लियस केंद्रक की खोज की थी ब्राउन ने, ऑप्शन नंबर ए। रॉबर्ट ब्राउन इनका पूरा नाम है। 1831 में इन्होंने न्यूक्लियस केंद्रक की खोज करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधि को कौन नियंत्रित करता है? तो ये नियंत्रित करता है केंद्रक, ऑप्शन नंबर बी। जो केंद्रक है ये कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी इसको कहा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस
सॉरी इनमें से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो गोल्जी का यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो ये जो है मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? सो कोशिका झिल्ली जो है ये एक अर्धपारगम्य अंग है कोशिका का, ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो कोशिका झिल्ली है ये एक अर्धपारगम्य सजीव झिल्ली होती है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को जो है घेर कर रखती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी। वीडियो यदि अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। कोशिका भित्ति क्या होती है? तो ये देखिए पारगम्य होती है जो कोशिका भित्ति होती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो देखिए जो माइकोप्लाज्मा है ना ये सबसे छोटी कोशिका होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए पूरे वर्ल्ड की यहाँ पे पूछा गया है कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, जीव जंतु पेड़ पौधे जो भी है हमारे वर्ल्ड में, उसमें सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा की। सबसे बड़ी कोशिका की यदि बात की जाए तो वो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। यदि यहाँ पर केवल ह्यूमन की बात की जाए कि ह्यूमन में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो देखिए जो मेल स्पर्म होता है ना उसका जो शुक्राणु होता है उसकी सबसे छोटी कोशिका होती है। और ह्यूमन में सबसे बड़ी कोशिका की यदि बात की जाए तो जो फीमेल होती है उसका जो ओवम होता है यानी कि अंडाणु उसकी सबसे बड़ी कोशिका होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, जंतु कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो लिपिड की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जंतु कोशिका झिल्ली लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप सभी को देना है कमेंट बॉक्स में, राइबोसोम का नामकरण किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? इसका आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आज की यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।